हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। Archangel Michael and my Holy Spirit, please provide me exact and correct messages for my viewers. उनके दिल में आपके लिए क्या है। आपके लिए उनके दिल में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। आपके लिए उनके दिल में आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनके दिल में आपके लिए क्या है। 7 ऑफ वैंड्स एंड द आपके पर्सन के दिल में उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई करें इसके। 7 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लेरिफाई करें। द स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लेरिफाई करें। टू ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लेरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। उनके दिल में क्या चल रहा है भाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई करें। एस ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई। 9 ऑफ कप्स। तो उनके दिल में यही है कि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। उनके दिल में यही चल रहा है कि आप उनकी लाइफ की वो इमोशंस है जहाँ वो फुलफिलमेंट फील करते हैं। उनकी ट्रूली फीलिंग्स है कि आपके बिना वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं करते हैं। आपके बिना वो अकेले हैं, आपके बिना वो तन्हा है, आपके बिना वो बेचारे बने हुए हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो आप या आपके पर्सन की एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की हो सकती है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, सारे स्टार साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो उनके दिल में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस है। तो डेफिनेटली आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, और ये फुलफिलमेंट उन्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन फील कराता है, और ऐसा सेटिस्फेक्शन जहाँ वो हैप्पीली एवर आफ्टर अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, मैरिज लाइफ देखते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपके साथ देखते हैं। चाहे सिचुएशनशिप पे आज मैं बात नहीं करने वाली हूँ, सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच में कुछ भी हो, उनके दिल में यही चल रहा है कि आप हो तो उनकी खुशियाँ हैं, आप नहीं हो तो वो अधूरे से हैं, अकेले से हैं, तन्हा से हैं, बेचारे से हैं। आप उनके दिल में एक इम्पॉर्टेंट जगह बना चुके हैं। ये क्लियर मैसेजेस है
चाहे सिचुएशंस आपकी जो भी हो, चाहे आप अपने XYZ के लिए देख रहे हो या फिर आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर कमिटमेंट इशू हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर यही पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, जो भी सिचुएशनशिप है, आपने इनके दिल में ज़रूर जगह बना ली है। आपको लेकर ये पॉजेसिव भी हैं, ऑब्सेसिव भी हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत वर्कहोलिक हैं, जिसके वजह से वो आपको टाइम और एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आपके पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, रेजिस्ट एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड काम ही इनका सबसे मेन फोकस होता है। अगर आप इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालेंगे, अगर आप इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर कोई भी काम डालेंगे तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं। ये मैं आपके लिए एक टिप्स दे देना चाहती हूँ कि अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हैं तो आपके लिए यही एक टिप्स समझ लीजिए कि आपके पर्सन जो है बहुत वर्कहोलिक है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है। तो आप हमेशा जो है इनको काम में जो है बिज़ी करके रखिए। बहुत सारे लॉट्स ऑफ जो काम है या फिर लॉट्स ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके कंधों पे डाल दीजिए। ये बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि हाँ भाई, वो इस जन्म में इसलिए वो इस बॉर्न हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किया। इन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और इन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील होता है कि क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्क किया, क्योंकि उन्होंने काम किया। काम इनका पैशन है, इसके बिना ये रह नहीं सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनका पैशन है, लॉयल्टी इनका जो है मेन नेचर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लॉयल्टी एंड जो है फेथ, ट्रस्ट, ये इनका DNA है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। वो रिश्ते भी इसी वे में निभाते हैं, भले ही वो टाइम और एनर्जी एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि ये थोड़े से ऐसी मेंटालिटी के ये पर्सन है। क्योंकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ वाइब्स है, अर्थ ही एनर्जी है। बहुत ही ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम होते हैं इनके, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इनकी होती है, मोरल वैल्यूज़ होती है, और उसके अगेंस्ट एक कभी नहीं जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जिद्दी एंड जहाँ स्ट्रकनेस आता है, क्योंकि आप माउंटेन को देखेंगे तो वहाँ चैलेंजेस होगा, लेकिन माउंटेन भी जो है अर्थ ही वाइब्स है, अर्थ एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट्स है वो। तो यहाँ सॉलिडिटी है, जिसके वजह से ये पर्सन जो है थोड़े से रेजिस्ट करते हैं, और जो इन्हें सिखाया गया है, जिस वे में भी इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसके लिए ये पर्सन मरते दम तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभाएंगे ही, क्योंकि इनका DNA है। तो जो इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को डील कर रहा है उनके लिए यही है कि बहुत मुश्किल है ये फ्लेक्सिबल हो, लेकिन लॉयल रहेंगे आपके लिए, हमेशा लॉयल्टी निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। तो डील करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उन्हें डाल दें। और अगर आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस है या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ऐसे पर्सन फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ इनकी लाइफ में होती है। और सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये लोग समय के अनुसार अपडेटेड होते हैं, खासतौर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस समय के साथ जो है हमेशा अपडेटेड रहते हैं, बदलना भी जानते हैं, फ्लेक्सिबल होना भी जानते हैं। मीन्स इनकी पर्सनालिटी जो है चेंज होती रहती है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है माय डियर डार्लिंग, नहीं होती है। तो इस बात का अगर ध्यान रखें तो आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को डील कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। अगर आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है तो ये दिल में रखने वाले, गैजेट रखने वाले इंसान हैं। ऐसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी रखते हैं गैजेट। वो एक तो जल्दी बिलीव नहीं करते और कर लेते हैं तो बहुत आप डेविल की भी एनर्जी जो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न की होती है, तो जल्दी वो छोड़ते नहीं हैं। मिस गैजेट दिल में रहती है, क्योंकि ये स्लो मूविंग एनर्जी है, तो धीरे धीरे जाती है और धीरे धीरे ही आती है। तो ऐसी है। लेकिन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी थोड़े से जेलस पर्सनालिटी होती है, लेकिन इमोशनली वो डील करना
मतलब बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, तो इसे इमोशन से ही जीता जा सकता है। ऐसे पर्सन को, यानी कि जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, वो सारी चीज़ें चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, वो सारी चीज़ें अपनी इमोशन से देखते हैं, अपनी इमोशन से डील करना चाहते हैं। उनमें हर एक चीज़ में, काम में भी उन्हें इमोशन चाहिए, काम में भी उन्हें एप्रिशिएशन चाहिए, काम में भी उन्हें कहीं ना कहीं फीलिंग्स चाहिए। दिल से चलने वाले इंसान है, और ऐसे इंसान को डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इनके दिल का वो ख्याल रखना चाहिए, और एक ऐसी बाउंड्री बना लेनी चाहिए, मीन्स एक हेल्दी बाउंड्री के बीच में आप उन्हें पहले से ही समझा दें कि ये जो चीज़ें हैं, मीन्स जल्दी हर्ट ना हो, वो एप्रिशिएट तो करिए पहले। दूसरी बात, उन्हें समझाकर, प्यार से समझाकर, कोई भी चीज़ को, चाहे उनका प्रॉब्लम हो, मिस्टेक हो, या फिर कैसी भी चीज़ें हो, प्यार से डील कीजिए। ये इंसान आपके रंग में रंगने को तैयार है। पानी को जिस भी कटोरी में, ग्लास में रखेंगे, वो उसी का शेप ले लेंगे। तो आप जैसे ढालेंगे वो वैसे ढल जाएंगे, लेकिन प्यार से, ऐसा नहीं मैसिव से। तो ये आपके लिए टिप्स हैं कि आप अपने पर्सन को कैसे डील कर सकते हैं और कैसे उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, चलिए हम इस पर फोकस होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन वर्कोहोलिक होने की वजह से आपको टाइम और एनर्जी नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको होल्ड पर रखा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर को अपने दिल में ही रखा है। अगर आपका इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है, या किसी भी वजह से सिचुएशनशिप के अकॉर्डिंग आपने इन्हें थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट ज़रूर है। ये पर्सन फिर भी अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है, यानी कि इनका करियर सबसे इम्पॉर्टेंट है, पैसे इनके इम्पॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली इनका प्रोफेशनल लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहते हैं वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करें, लेकिन अभी उनका फोकस अगर किसी और की जगह है। अगर आपके पर्सन डेफिनेटली अगर करियर के ऊपर फोकस हैं, तो आपके जो पर्सन हैं, अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था और इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, अगर कमिटमेंट इशू है, तो ये जल्द ही आपकी तरफ आएंगे। अनएक्सपेक्टेड भी आपको आकर कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इतने एबल हैं ये इंसान कि वो आपको कमिटमेंट दे। इतने एबल हैं, फाइनेंशियली भी एबल हैं, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर कमिटमेंट इशू है, तो अगर आपको सिचुएशनशिप जिस भी वजह से टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, ये पर्सन आपको सॉलिडिटी देना चाहते हैं, एक सॉलिड रिलेशनशिप आपके साथ निभाना चाहते हैं। उनके दिल में यही है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना है, आपको मनाना है। अगर आप नाराज़ हो गए हैं, तो अगर आपने हेल्दी बाउंड्री बना ली है, तो आपको मनाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि यू डिज़र्व लव। यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, जानते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो जो एक राइट पर्सन में होना चाहिए, और आप में वो सारी क्वालिटीज़ है, और आपके सिवा वो किसी और को अपनी वाइफ या हस्बैंड देखते ही नहीं हैं, क्योंकि जितना वो प्यार आपसे करते हैं, वो शायद ही उनके दिल में किसी और के लिए जगह है, किसी के लिए भी जगह नहीं है। कभी भी ये डाउट में ना रहें कि आपके पर्सन किसी और के साथ है या किसी और के। मस्ती मजाक अलग होगा, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप वो आपके साथ ही निभाना चाहते हैं, सीरियस वो आपके साथ ही होना चाहते हैं। अगर कुछ बातें आपकी या उनकी हर्ट हुई है आपको, या आपने इन्हें पूरा अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई कमिटमेंट लेके आना है तभी मुझसे बात करो, अदरवाइज़ मेरे पास टाइम पास मत करो। अगर आपकी सिचुएशनशिप या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस भी वजह से आपने इन्हें एक वारंट जारी कर दिया है, आपने इस पर्सन को, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ब्लंट देखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस देखते हैं, और उनमें इतना करेज नहीं है अभी इस वक्त कि आपको वो डील कर सके। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सुना देंगे जो उनकी मिस्टेक है, अब तक की जो भी मिस्टेक रही है, जिसके वजह से आप नाराज़ बैठे हैं, या फिर आपने इन्हें गिनवा दिया है कि आपकी क्या क्या मिस्टेक रही है। तो आपके ब्लंट नेचर से ये थोड़े से डरे हुए हैं, चाहे जो भी आपके पर्सन हो, डरे हुए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाए, सारी चीज़ें मेंडअप हो जाए, और उसी 4 ऑफ वैंस के अंदर जो है आप दोनों फिर से सेलिब्रेशन करने लगे, मीन्स फिर से इस रिश्ते को इंजॉय करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। तो उस राइट समय का इंतज़ार है, और इसके लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक भी
ये पर्सन बना रहे हैं कि कैसे वो आपसे मिलेंगे या कैसे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि पैशनेट स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर कुछ किसी चीज़ को लेकर आर्गूमेंट हुए हैं, चाहे जिस भी वजह से जो भी आप दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, वो पर्सन थोड़े, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन तो डेफिनेटली है, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और बहुत टाइम से आपका रिलेशनशिप स्टक भी रहा है। आपने इमोशनली इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में ज़्यादा किया है, ये पर्सन जानते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट किया है, जानते हैं। लॉट्स ऑफ डिज़ायर है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, ज़्यादा इतना डिज़ायर है कि वो एक्सप्रेस कैसे करें, कहीं ना कहीं ये डिज़ायर उनके लिए फ्रस्ट्रेशन बन गया है। आपके पर्सन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके कंधों पर है और आपके लिए लॉट्स ऑफ डिज़ायर इनके दिल में है और वो डिज़ायर कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया है, आपने कॉल करना बंद कर दिया है, अगर आपने इन्हें पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, ये पर्सन अकेला तन्हा बेचारा फील करते हैं, आपके बातें नहीं सुनते हैं, आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आप इन्हें कॉल करना, मैसेज करना ही आपने बंद कर दिया है। ये पर्सन आपके बिना अधूरा फील करते हैं। वो इंटेंसिटी अब नहीं रही उनके लाइफ में जो पहले थी, वो स्पार्क अब नहीं रहा इनके लाइफ में जो पहले था। जितना वो गुदगुदा सा फील करते थे या करती थी, मीन्स एक प्यार में एक रोमांटिक फीलिंग्स होती है जो आपके पेट में बटरफ्लाई क्रिएट करती हैं, आपके माइंड में बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं, आपके डिज़ायर लेवल पे आपको बहुत इंटेंस फील कराती है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ से गॉन हो गई है, ख़त्म हो गई है और यही वजह है कि ये पर्सन जो है, यानी आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। अब रहा नहीं जाता आपके बिना, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड है एंड हर्मिट है। दोनों में डिस्टेंस तो है ही, दोनों की दुनिया अब अलग हो गई है। कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शंस, डीप कंटम्पलेशन में चले गए हैं। खुद के ऊपर सर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या है, क्या चीज़ें हो गई मुझसे, क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अकेले में शांति में ये बैठ गए हैं। आपको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली ये स्पाई करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पाई नहीं करते। आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आपको ढूंढते हैं और ख़ुद में ही एनालिसिस करते हैं कि वो कहाँ गलत थे, कहाँ उन्होंने मिस्टेक किया इस रिलेशनशिप में, क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी डीप कंटम्पलेशन में आपकी वैल्यू को भी इन्होंने जाना है, आपकी वैल्यू को समझा है कि आपके जैसा सही पार्टनर शायद ही इन्हें कभी मिलेगा। इस लाइफ में तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। जो मिलता है बहुत किस्मत से मिलता है और जो जिसे मिल जाता है उसको वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन इस पर्सन को है। वो जानते हैं कि आप बहुत ट्रूथफुल इंसान हैं, एक सच इंसान है, मीन्स सच्चाई पसंद इंसान है और सच्चाई के साथ क्रिस्टल क्लियर रहना भी आपको पसंद है और लोगों को भी आप क्लियर वे में ही, चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, आपके सच्चाई से ये पर्सन आपको एडमायर भी करते हैं और यही जानते हैं कि दुनिया में धोखा है, दुनिया में जो है चीटिंग है, कहीं ना कहीं सभी लोग एक क्लियर नहीं है। लेकिन जितना क्लियर आपने अपना व्यक्तित्व इस पर्सन को दिखाया है, वैसा शायद ही इनके लाइफ में किसी ने इन्हें अपना रियल फेस दिखाया होगा। तो इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। टाइम देख लेती हूँ, कुछ अदर कार्ड्स निकालना हो तो निकालूंगी। एक ज़्यादा टाइम हो गया, मैं सोचती हूँ कि कुछ अदर कार्ड्स भी निकालूं, लेकिन निकालने का मौका ही नहीं मिलता है। तो चलिए एक कार्ड और निकाल ही लेती हूँ कि उनके दिल में क्या है। शॉर्ट रीडिंग सोचती हूँ, लेकिन शॉर्ट रीडिंग हो नहीं पाती है। तो उनके दिल में ट्रूली वो क्या फ़ील कर रहे हैं अभी इस वक्त, उनके दिल में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, ट्रूली स्पिरिट प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में ट्रूली क्या चल रहा है। केमिस्ट्री, लॉट्स ऑफ डिज़ायर, और ये डिज़ायर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बन गया है क्योंकि दूरी है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में।
या मिल नहीं पा रहे, डिसेप्शन। तो अगर आप दोनों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है या ये पर्सन ही वर्कोहोलिक होने की वजह से आपके साथ डिसेप्टिव बिहेवियर किया होगा, तो डेफिनेटली इस बात की रियलाइजेशन उस पर्सन के दिल में है कि उन्होंने गलती की है। रिलीज़ योर एक्स, तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप दोनों के केस में। तो वो जानते हैं कि अगर आपको अपनाना है, इस लाइफ में लाना है, तो अपने XYZ को रिलीज़ करना पड़ेगा। रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, डेफिनेटली आप नाराज़ बैठे हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, और इसके लिए वो किसी फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं। फ्रेंड के थ्रू जो है आपके बारे में जानकारी हासिल करना या आपसे बात करने की कोशिश ये ज़रूर करेंगे। उनके दिल में डेफिनेटली है कि वो आपसे बातें करें एंड लेट गो कंट्रोल इशू। तो अब तक ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत बॉसी हैं, बहुत डोमिनेटिव हैं, यही वजह है कि अब तक इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है और आपको भी ये चाहते थे कि कंट्रोल करें। यही तो मिस्टेक था इनका। अब वो नहीं चाहते हैं कि कंट्रोल करें, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये कंट्रोल करेंगे आपको तो आप निकलते बनेंगे, और आप निकल चुके हैं इनकी लाइफ से। कॉलिंग एंड योर सोल में, तो डेफिनेटली आपको ये प्रेयर में, अफर्मेशन में, विजुअलाइजेशन में, हर एक जगह वो आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, मांग रहे हैं दुआओं में ये आपको। एंड पैशन तो इस पर्सन के दिल और दिमाग में इग्नाइट है भाई, इग्नाइट है। कीप एन ओपन माइंड, तो ओपन माइंडेड होकर रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, जो भी सिचुएशन है, ओपन माइंडेड होकर रिलेशनशिप को डील करना चाहते हैं। तो लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ डिज़ायर, लॉट्स ऑफ केमिस्ट्री विथ डिसेप्शन और उसका सही रिज़ल्ट है कि रिकन्सिलेशन। तो दिल में प्यार बहुत है, भले ही सिचुएशनशिप के अकॉर्डिंग उन्होंने आपके साथ बाय मिस्टेक कर दिया होगा लेकिन प्यार है। जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन को एक साइड करके देखा जाए तो प्यार इस पर्सन के दिल में डेफिनेटली है आपके लिए। आपको ये सर पे बिठा के रखते हैं, पेडलिस्टिक पे। अब क्या चाहिए आपको? पेडलिस्टिक पे। भले ही सिचुएशनशिप के अकॉर्डिंग आप इनके साथ जाएं या ना जाएं, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या ना करें, लेकिन हाँ, एक ह्यूमैनिटी के वजह से, एक फ्रेंड के वजह से, एक फ्रेंड के नज़रिए से देखें तो आप एक अच्छे पर्सन, अच्छी पर्सनालिटी है इस पर्सन के नज़रों में। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करें भाई। लाइक करके मुझे मोटिवेट करें एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो शेयर करना चाहें तो किसी को भी शेयर कर दें, तो जिससे कि उन्हें जो है दिल की ठंडक, दिल में राहत ज़रूर मिले। तो आप शेयर ज़रूर करें कि जिसको दिल में थोड़े से आराम, सुकून मिल सके। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच।